Nursing care for glaucoma patients. First, we'll see the nursing diagnosis. Disturbed sensory perception related to increased ocular pressure as evidenced by progressive loss of visual field. Anxiety related to disease condition as evidenced by verbal response of the patient. Deficient knowledge regarding treatment regimen as evidenced by questions asked by the patient. Risk for trauma related to loss of vision. Goal: client will participate in the therapeutic regimen. Client will maintain the current visual field acuity without further loss. Client will appear relaxed and report anxiety is reduced to a manageable level. Patient will demonstrate problem solving skills. Client will verbalize understanding of the condition, prognosis and treatment. Client will identify the relationship of sign and symptoms to the disease process. Client will verbalize understanding of treatment needs. Client will correctly perform necessary procedures and explain reasons for the action. Nursing interventions. Determine type and degree of visual loss. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना डिग्री और टाइप क्या है विजुअल लॉस का. विजुअल लॉस दोनों टाइप के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल विजुअल लॉस. तो कितना ज़्यादा विजुअल लॉस है, कौन सा विजुअल लॉस है. Implement measures to assist patient to manage visual limitations such as arranging furniture out of the travel path, correcting of dim light and problem of night vision. तो हमें ये ऐसे मेजर्स अपनाने हैं जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से चल सके और अपना काम खुद से कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल उसके घर में उसको बोलना है कि जितने भी उसके चलते हुए रास्ते में जितने भी फर्नीचर हो उसको साइड में रख ले ताकि उसको चलने में कोई परेशानी ना हो. इसके अलावा वो अगर डिम लाइट है तो उसको लाइट की ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा दे ताकि वो ईज़िली देख सके. क्योंकि कई बार इस डिज़ीज़ कंडीशन में एकदम से विजन लॉस नहीं होता, लेकिन पेशेंट का प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है और डिम लाइट में देखने में उनको प्रॉब्लम होती है. डेमॉन्स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. पेशेंट को हमें सिखाना है कि आई ड्रॉप्स कैसे डालते हैं. इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक मेडिकेशंस रेगुलरली. और पेशेंट को बोलना है कि क्योंकि ग्लॉकोमा में हम ग्लॉकोमा को क्योर नहीं कर सकते पर ग्लॉकोमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. मतलब इसकी डिज़ीज़ कंडीशन को प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं, लेकिन हम ग्लॉकोमा को क्योर नहीं कर सकते. तो हमेशा पेशेंट को ये आई ड्रॉप्स डालते ही रहने हैं, लाइफ लॉन्ग डालने हैं ताकि डिज़ीज़ कंडीशन प्रोग्रेस ना कर पाए. Evaluate anxiety level, degree of pain experienced or suddenness of onset of symptoms and current knowledge of the condition. Give accurate, honest information. Discuss the probability that careful monitoring and treatment can prevent additional visual loss. तो पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन देनी है. हमेशा सही इन्फॉर्मेशन ही पेशेंट को दी जाती है. कभी भी पेशेंट से ये नहीं कहा जाएगा कि आपका जो विजन लॉस हुआ है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता. लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आप ट्रीटमेंट को लगातार लेते रहें तो आगे और विजन लॉस नहीं होगा. अलाउ द पेशेंट टू एक्नॉलेज कंसर्न्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स. पेशेंट को एनकरेज करा जाएगा बोलने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. आइडेंटिफाई हेल्पफुल रिसोर्सेज एंड पीपल. नाउ देर आर मैनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि ग्लॉकोमा पेशेंट्स के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो एक साथ इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें. और क्योंकि जब हम किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जो हमारे ही जैसा है, जिसकी प्रॉब्लम हमारी ही जैसी है, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है बात करने से ही थोड़ी बहुत कम हो जाती है और एंजाइटी भी लो हो जाती है और हेल्प भी मिलती है. क्योंकि हमें पता चलता है कि
सामने वाला भी एकदम उसी सिचुएशन से गुज़रा है और फिर उसने क्या क्या चीज़ें अपनाई जिस वजह से वो इन सब चीज़ों से निकल आया। तो ऐसे अगर लोगों से हम पेशेंट को मिलवाएंगे तो उसकी एंजाइटी कम होगी। Identify potential side effects and adverse reactions of treatment such as decreased appetite, nausea and vomiting, diarrhea, fatigue, drugged feeling, disease, libido, impotence, cardiac irregularity, syncope, heart failure. तो देर आर हर मेडिकेशन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिकेशंस. Encourage patient to make necessary changes in lifestyle. Now patient will have to make necessary changes in lifestyle, क्योंकि पेशेंट अब पहले की तरह नहीं देख सकता, तो वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता. पेशेंट हो सकता है कि उसको हमें बोलना पड़े कि आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट का ख़तरा होगा. वो पहले की तरह नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें ड्राइविंग से रोकना होगा. और जितने भी नेसेसरी चेंजेस है, अगर उसका काम है ज़्यादा देर तक रीड करने का, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने का, तो उसको वो भी रोकना पड़ेगा. they will have to make necessary changes in the lifestyle. Reinforce avoidance of activities such as heavy lifting and pushing, snow shoveling, wearing tight or constricting clothing. तो कुछ एक्टिविटीज़ को भी उसको रोकना पड़ेगा. Discuss dietary consideration, educate fluid, bulk or fiber intake to relieve constipation as straining on stool increases intraocular pressure. जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे कि हेवी लिफ्टिंग करना, कुछ हेवी चीज़ को पुश करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है. और अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, अगेन अगर वो कॉन्स्टिपेशन पे स्ट्रेन करे, स्टूल पे स्ट्रेन करे, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है. तो इससे क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है. तो पेशेंट को रोकना है कि वो ये सारी एक्टिविटीज़ ना करे और डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले और बल्क में फाइबर ले, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो. स्ट्रेस इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन चेकअप्स. तो पेशेंट को बोलना है कि उसको रूटीनली अपना आई चेकअप कराना है, ताकि अगर कोई कंडीशन, मतलब अगर कोई फर्दर डैमेज हो रहा हो विजन लॉस का, तो वो पहले ही पता चल जाए. फर्दर डैमेज हो रहा हो ऑप्टिक नर्व का, तो पहले ही पता चल जाए. Advise patient to immediately report severe eye pain, inflammation, increased photophobia, increased lacrimation, changes in visual field, wheel-like curtain, blurred vision, flashes of light and particles floating in the visual field. अगर ये सारी changes दिख रही है पेशेंट को अपने अंदर, तो उसको बोलना है कि वो immediately report करे. Recommend family members be examined regularly for signs of glaucoma. Now, while teaching you about the risk factors of glaucoma, I told you that family history of glaucoma is a risk factor. तो अगर किसी फैमिली मेम्बर को है तो दूसरे को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए फैमिली मेम्बर्स का भी रेगुलरली आई चेकअप होना चाहिए. आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज फॉर सोशलाइजेशन लाइक सपोर्ट ग्रुप्स, विजुअली इम्पेयर्ड सोसाइटी, लोकल लाइब्रेरी एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो इसके सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कि पेशेंट को ऐसे लोगों के पास लेके जाएं जो पहले से इसी बीमारी से गुज़र रहे हों, ताकि उसको एंजाइटी फील ना हो और उसे हेल्प मिले. इसके अलावा ग्लूकोमा को हम हिंदी में काला मोतिया भी बोलते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.